तो हमें अंदर का ये पाइप क्रिएट करना है। इस पाइप क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट टैब में जाना है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा कर्व टूल, जिसके अंदर से आप ईपी या फिर सीवी कर्व का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ईपी कर्व लेने वाला हूँ। ईपी कर्व लेना है और यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लो, शिफ्ट होल्ड करना है एंड देन यहाँ पे आके आपको एक क्लिक कर देना है इस तरह से, ताकि स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाए। एंड देन W प्रेस करोगे तो ये लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब इस लाइन को थिकनेस देना है। तो लाइन को थिकनेस देने के लिए क्रिएट में जाना है। क्रिएट में आपको मिलेगा स्विप मैश, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे थिकनेस आ जाएगा। अब ये थिकनेस प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा थिकनेस है, तो यहाँ से हम स्केल प्रोफाइल जो है इसका कम कर लेते हैं। स्केल प्रोफाइल को इतना रखना है ताकि अंदर से ये अच्छा दिखाई दे। 0.1 का रख लेते हैं। 0.1 का जो स्केल है इसके अंदर ये अच्छा दिखाई देगा। 0.1 का स्केल देने के बाद यहाँ पे अगर आप इंटरपोलेशन में जाते हो तो Alt 5 प्रेस करके हम एजेस चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर सब डिविजन्स कितने हैं। तो सब डिविजन्स बहुत ही कम दिख रहे हैं मुझे, तो इसके अंदर थोड़े से सब डिविजन्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं और ज़्यादा इस तरह से सब डिविजन्स ऐड कर देने के बाद हमें यहाँ पे कर्व और ये स्विप इन दोनों को सिलेक्ट करना है। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद Alt Shift D प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देनी है। उसके बाद आप कर्व को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर दोगे तो चलेगा, बिकॉज पाइप क्रिएट हो चुका है। और इसको सिलेक्ट करके अगर आप 3 प्रेस करोगे तो ये और भी अच्छे से स्मूथ सरफेस में दिखाई देगा आप लोगों को। अभी हमें इसको सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा थिकनेस देना है। 1 प्रेस कर लो ताकि ये हार्ड इस तरह से दिखाई दे। Ctrl+E प्रेस करोगे तो इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो जब आप इसको एक्सट्रूड करोगे, जहाँ पे आपको पीवोट पॉइंट दिखाई दे रहा है इस तरह से, इस पीवोट पॉइंट को आपको बाहर की तरफ खींचना है, ये वाले पीवोट पॉइंट को। तो जैसे ही आप इसको बाहर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करके लेके आओगे, इस तरह से इसको थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हो। थिकनेस प्रोवाइड कर देने के बाद डिविजन्स में आपको डिविजन्स ऐड करना है 3। एंड अगर आप स्मूथनेस देते हो तो इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं इस तरह से। तो ये सिलेंडर जैसा पाइप जो है अंदर, ये क्रिएट कर दिया है। अभी हम राइट क्लिक करके फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं। एक बार फिर से फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। नेक्स्ट हमें ऊपर के जो पार्ट्स है ये क्रिएट करना है। तो पहले मैं इधर का क्रिएट कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। कोई नहीं, पहले हम ये इसके अंदर जो फिल करना है वो वाला पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो ये इमेजेस के अंदर आप चेक कर सकते हो, जैसे कि ये पूरा फिल किया हुआ है यहाँ से। तो ये पूरा हमें फिल करना है इतने इतने स्पेस को। तो ये फिल करने के लिए हम पहले तो क्या करेंगे कि इसी को सिलेक्ट करके सिर्फ ये वाला मॉडल देखना है हमें। तो इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक आइकॉन दिखाई देगा जिसको बोलते हैं आइसोलेशन। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट कर देने के बाद राइट क्लिक करना है एंड फेसेस मोड में जाना है। अभी हमें कुछ फेसेस सिलेक्ट करना है, तो 1 प्रेस कर लो। 1 प्रेस करने के बाद ये फेस को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करते हुए इस फेस पे डबल क्लिक करना है। तो सारे फेसेस इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्लिक करना है शिफ्ट होल्ड करके, और उसके बाद फिर से शिफ्ट होल्ड करके ये फेस पे डबल क्लिक करो। सेम यहाँ पे क्लिक किया एंड देन शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक करो। ओके, नहीं हो रहा है। शिफ्ट होल्ड करके फिर से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दिया, हो गया। शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करो एंड देन ये साइड आना है एंड डबल क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे सिलेक्शन करना है शिफ्ट होल्ड करते हुए एंड यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है। इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये पूरा इस तरह से अंदर के पार्ट का पूरा सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद हमें शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है। या तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो या आप यहाँ पे भी आ सकते हो, एडिट मेश। एडिट मेश में आओगे
तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट। तो जैसे ही डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, जितने भी सिलेक्टेड फेसेस थे उनका डुप्लीकेट हो चुका है। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, राइट क्लिक करके W प्रेस करो और अंदर क्लिक करोगे ना तो वो फेस अलग से सिलेक्ट होगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, मीन्स यहाँ पे कहीं तो प्रॉब्लम है। एक काम कर सकते हो, इन सभी को सिलेक्ट करके इनकी हिस्ट्री क्लियर कर दो, Alt Shift D। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ग्रुप्स बन गए हैं। इन ग्रुप्स को क्लीन रखना पड़ेगा, इस तरह से ग्रुपिंग में हम काम नहीं करते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाए और सभी को देख सके हम। इन सबको सिलेक्ट करके इनकी हिस्ट्री क्लियर कर दो, Alt Shift D प्रेस करना है सिंपली। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट अगर इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ पॉलीगॉन्स दिखाई देंगे। इन पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करना है सिर्फ, और मिडल माउस क्लिक करके इस तरह से बाहर की तरफ लेके आ जाना है और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दो। अभी आप अगर ग्रुप 3 को सिलेक्ट करोगे और इसको मूव करोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसको सिलेक्ट करना है, इसके अंदर आपको ग्रुप्स को ओपन करना है, इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ लाना है और यहाँ पे लाके छोड़ दो। मिडल माउस क्लिक करके ड्रैग करना है। अब इसको मूव करोगे, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसको भी डिलीट कर सकते हो। तो आउटलाइनर को आपको बहुत ही क्लियर रखना होगा। अगर आउटलाइनर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जब आप यूवी निकालो। इसके अंदर क्या है ये भी चेक कर लो, ये कुछ नहीं है तो डिलीट करना है। देन इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, स्वीप 3 इसको भी डिलीट कर दो। तो देखो यहाँ से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ओके, हमारा जो मेन मॉडल है वो इतना ही है। ये वाला पार्ट ये है, देन ये आगे वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ये हैंडल है और ये स्विप मैश, मतलब वो जो अभी हमने क्रिएट किया था सिलेंडर, वो वाला पार्ट है। तो हम यहाँ पे ये सरफेस नंबर 6 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से क्लिक कर देते हैं इस वाले ऑप्शन पे। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+1, Ctrl+1 प्रेस करोगे तो आइसोलेट कर सकते हो उसको, और यहाँ पे सिर्फ उसी मॉडल को आप देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद इसके जो फेसेस है ये रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मैश डिस्प्ले और यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं इस तरह से। रिवर्स हो जाने के बाद हमें ब्रिज क्रिएट करना है बिटवीन द फेसेस। सो एज मोड में चले जाओ, ये वाली एज और ये वाली एज को सिलेक्ट करना है और ब्रिज करना है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक एंड देन ब्रिज। सेम एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लो और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड देन ब्रिज। अगेन यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ब्रिज करना है, तो ये एज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके लास्ट में जो एज दिखाई दे रही है इस पे डबल क्लिक करना है। सेम यहाँ पे सिलेक्शन किया एंड देन शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक किया एंड जी प्रेस कर लो ताकि ब्रिज हो जाए। जी प्रेस करने से कमांड रिपीट हो जाएगा। नीचे की तरफ भी सेम यूज़ करना है। फर्स्ट ये वाली एज को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट होल्ड करते हुए ये एज पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लो और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक करो एंड जी प्रेस करो ताकि कमांड रिपीट हो जाए। तो यहाँ तक हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में एक एज है और यहाँ पे कहीं पे भी मिडल में एज नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे भी एक एज ऐड करना होगा। अगर हम मैश टूल में जाते हैं और इंसर्ट एज लूप टूल पे क्लिक करते हैं तो एज तो इंसर्ट कर सकते हो पर वो कहीं पे भी हो जाएगी, प्रॉपर मिडल में नहीं होगा वो एज। तो इसलिए क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है इस टूल पे। या तो टूल पे डबल क्लिक कर सकते हो या फिर मैश टूल के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट एज लूप टूल, जिसके आगे एक ऑप्शन का आइकॉन रहता है, उस पर क्लिक करोगे ना तो भी टूल सेटिंग्स ओपन हो जाते हैं। ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, आते ही पहले रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद मल्टीपल एज लूप पे क्लिक करना है और मल्टीपल एजेस में हमें एक ही एज इंसर्ट करना है। यहाँ पे अभी आप इधर भी इंसर्ट करोगे ना तो भी वो मिडल में ही करेगा। मीन्स मैंने देखो कर्सर यहाँ पे रखा है पर मिडल में इंसर्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पे भी इंसर्ट करोगे ना अभी तो वो इन दोनों एजेस के मिडल में करेगा। मीन्स ये क्या करता है, एक्चुअल में नंबर ऑफ एज लूप्स मल्टीपल एज लूप्स के थ्रू लगाते हो तो आप कहीं पे भी क्लिक कर लो वो मिडल में ही लगाएगा, फर्स्ट और लास्ट एज के बीच में। तो ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड एज है, इसके बीच में यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना तो मिडल में लगा देता है। इसको रीसेट करके फिर से क्लोज कर दो ताकि फिर से कभी भी यूज़ करो तो उसको रीसेट करने की ज़रूरत ना पड़े।
अभी ओवरऑल मॉडल को सिलेक्ट करके 3 प्रेस करेंगे तो स्मूथनेस चेक करना है किस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पे तो मुझे स्मूथनेस प्रॉपर दिखाई दे रहा है, पर अगर मैं ये साइड में आ जाऊँ तो यहाँ पे स्मूथनेस अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स मोड में जाना है। ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे मैश एडिट मैश में जाना है और मर्ज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मर्ज करते हो वो अच्छे से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड जी प्रेस करना है टू रिपीट द कमांड। तो इस तरह से अच्छे से वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं Ctrl+1 प्रेस करूँ फिर से तो सारे जो मॉडल्स है वो फिर से यहाँ पे अपीयर करेंगे, आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं इस तरह से। इसको भी सिलेक्ट करके 3 प्रेस करो ताकि कुछ इस तरह से दिखाई दे। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये हार्ड एज नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बीच में इस तरह से जो बेंडनेस हो रहा है इसके बीच में इस तरह से कर्वेचर में, ये इतना ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो ये वाले मॉडल को सिलेक्ट करके Ctrl+1 फिर से प्रेस करेंगे एंड देन 1 प्रेस करके इसको हार्ड सरफेस में देखना है। राइट क्लिक करके एज मोड में चले जाओ, सारे एजेस सिलेक्ट कर लो। यहाँ से डबल क्लिक करके कर लिया सिलेक्ट एंड देन शिफ्ट होल्ड करना है एंड यहाँ पे भी डबल क्लिक करो, अगेन होल्ड शिफ्ट एंड देन यहाँ पे डबल क्लिक करो। दिस टाइम शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक करो, अगेन नीचे वाले एज पे डबल क्लिक करना है शिफ्ट होल्ड करके, यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे एंड बैक साइड में। ओके ये सारे एजेस सिलेक्ट हो जाने के बाद अभी हमें यहाँ से भी ये एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं डबल क्लिक करके इस तरह से। ओके तो सारे ही जो कॉर्नर्स है इनके एजेस सिलेक्ट कर लेना। जैसे ये एजेस सिलेक्ट हो जाए अभी आपको करना है बेवल। तो बेवल करने के लिए Ctrl+B प्रेस कर लो ताकि ये बेवल हो जाए और बेवल करने के बाद इसके अंदर एजेस ऐड कर सकते हो इस तरह से। तो मैंने 2 एजेस ऐड कर लिए और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का स्मूथनेस आपको अभी दिखाई देगा। Ctrl+1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमने अच्छे से इस तरह से स्मूथनेस दे दिया है। यहाँ पे जो स्क्वायर दिख रहा है आपको इस तरह से स्ट्रेट, ये नहीं दिखना चाहिए था। तो ये अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप ये वाले एजेस को डीसिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल होल्ड करके इनको डीसिलेक्ट कर लो। एंड अभी सिर्फ टॉप एंड बॉटम के सिर्फ 360 में एजेस सिलेक्ट करके अगर उनको Ctrl+B प्रेस करोगे और उसके बाद इसके अंदर सेगमेंट्स ऐड करोगे इस तरह से, 2 सेगमेंट्स ऐड किए हैं एंड देन ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, फिर से सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे जो राउंडनेस प्रोफाइल था वो मेंटेन्ड रहेगा। और अभी Ctrl+1 प्रेस करके इस तरह से इसको देख सकते हैं। अभी यहाँ पे भी हमें उस तरह का हार्ड एज चाहिए तो अभी हम ये वुडन पार्ट जो है गन का इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से Ctrl+1 प्रेस करते हैं। 1 प्रेस करना है हमें और यहाँ पे सारे फेसेस सिलेक्ट कर लो। राइट क्लिक करके फेसेस मोड में जाओ, ये फेस को सिलेक्ट करना है और फिर से यहाँ पे आते हुए डबल क्लिक करना है। सॉरी, इस फेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक, अगेन शिफ्ट होल्ड करो, डबल क्लिक। ये फेस को मैन्युअली कर लेते हैं। तो ये सारे फेसेस सिलेक्ट कर लो इस तरह से। सिलेक्शन हो जाने के बाद Ctrl+E प्रेस करना है टू एक्सट्रूड देम। एक्सट्रूड कर देने के बाद यहाँ पे ऑफसेट मिलेगा। तो जब आप ऑफसेट की वैल्यू चेंज करो, ऑफसेट को पहले क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करना है कीबोर्ड पे एंड देन मिडल माउस क्लिक करके जब ड्रैग करोगे तो देख सकते हो लिटिल बिट वैल्यू जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो इस तरह से उसको अंदर ले लेना है वैल्यू को और वहाँ पे एक डिवीजन में 1 एज ऐड कर सकते हो ताकि इस तरह से एज आ जाए यहाँ पे।
और अभी आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से एज हार्ड हो चुकी है और शेप उसी तरह से मेंटेन्ड है। फिर से कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे हम इजीली चेक कर सकते हैं इसको। अल्ट 5 प्रेस करके एज मोड ऑफ कर दो, देख सकते हैं कि प्रॉपरली दोनों शेप के बीच में इस तरह से थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है हमें। तो ये स्पेस हमें दिखाना है यहाँ पे। और इसके नीचे हम ट्रिगर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हमें ट्रिगर के इधर का पार्ट क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टैब में जाएंगे और यहाँ से आप कर्व टूल के थ्रू ईपी या फिर सीवी कर्व यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं सीवी कर्व यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे सीवी कर्व यूज़ करने के लिए यहाँ से ये क्रिएट करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्रिएटिंग पॉइंट्स। और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड में इस तरह से टर्निंग पॉइंट है उसके अंदर, तो इस तरह से क्रिएट कर लो एंड देन पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट करते हुए चले जाओ यहाँ से, ताकि इसको फोल्ड कर पाओ इस तरह से। एंड देन यहाँ से भी ये फिर से टर्न हो रहा है एंड इस तरह से ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आप लोगों को क्रिएट कर देना है। ये इस तरह से क्रिएट हो जाने के बाद W प्रेस करना है ताकि आप इस कमांड से बाहर आ जाओ और इसको देख पाओ। यहाँ पे कुछ बग के थ्रू मुझे कर्व दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आप कर्व को सिलेक्ट कर सकते हो और कर्व का जो पिवोट पॉइंट है वो नीचे की तरफ यहाँ पे अपीयर कर रहा है। तो इसको मैं सेंटर पिवोट कर लेता हूँ ताकि वो यहाँ पे सेंटर में आ जाए। और अभी हमें क्या करना है, इस कर्व को थिकनेस देना है। तो थिकनेस देने के लिए सिंपली हम क्रिएट में जाके स्विप मेश पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्विप मेश पे क्लिक करो, यहाँ पे ये दिखाएगा किस तरह से आपको चाहिए ये। तो अगर रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो इस तरह से इजीली बना सकते हो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के रिलेटेड पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही रेक्टेंगल करोगे ट्रांसफॉर्म में एंड यहाँ पे आपको पैरामीटर्स कुछ अलग दिखाई देंगे। इसका विड्थ कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, ये सारे चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मुझे हाइट ऑलमोस्ट इतना रखना है तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। विड्थ चेंज करना है तो यहाँ पे रख सकता हूँ। देन कॉर्नर राउंडनेस में हम यहाँ पे आके इसका कॉर्नर का राउंडनेस चेंज कर सकता है कुछ इस तरह से। ये हो जाने के बाद इसके कैप अगर लगाने हैं यहाँ पे, तो कैप पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कैप लग जाएगा। और अगर आप नीचे आते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरपोलेशन। जैसे ही आप वहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करते हो तो इस तरह से एजेस ऐड कर सकते हैं ताकि ये इजीली क्रिएट हो जाए। ये क्रिएट हो जाने के बाद अगर यहाँ तक इसका प्रॉपर क्रिएट हो चुका है, कंट्रोल होल्ड करके इसको वैल्यू को इंक्रीज करो। यस, दिस मच इज इनफ। ये अगर हो जाए तो फिर से साइड व्यू में आ जाओ और यहाँ पे हम देख सकते हैं लिटिल बिट गैप है। तो इस गैप को कवर करने के लिए कर्व को सिलेक्ट करना है, दोबारा राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाना है और यहाँ से ये सारे ही वर्टेक्स सिलेक्ट करके इनको ऊपर की तरफ ले लेना है, मूव करना है। फिर से कर्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वर्टेक्स सिलेक्शन करो और ये ऊपर वाले पीवोट के थ्रू इसको यहाँ पे रख लो। कंट्रोल के थ्रू इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, दिस मच इज इनफ। यहाँ पे भी हमें इन तीनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है एंड देन ऊपर की तरफ लेना है। इन दोनों के अंदर सिर्फ लास्ट वाले वर्टेक्स को ऊपर की तरफ रख लो। तो हो चुका है ये। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको हम देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट हो जाने के बाद अभी हमें इसके अंदर का जो ट्रिगर है ये क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स लेना होगा। बॉक्स लेके W प्रेस करो और इसको यहाँ पे रख लो। यहाँ पे रखने के बाद इधर रखो एंड कंट्रोल A प्रेस करके फिर से चैनल बॉक्स में आ जाता है। चैनल बॉक्स में आके इसका विड्थ कम करना है। विड्थ आपको टॉप व्यू से दिखाई देगा, ऑलमोस्ट इतना रखना है विड्थ। विड्थ चेंज कर देने के बाद हमें जाना है यहाँ पे हाइट में, हाइट इसका कम कर देना है। W प्रेस करके इसको यहाँ पे रख लो।
इस तरह से। एंड देन डेप्थ को सिलेक्ट करना है। डेप्थ को सिलेक्ट कर देने के बाद इसको भी चेंज करना है और इस तरह से रखना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सब डिविजन्स देखना है। सब डिविजन्स में अगर देखें तो पर्सपेक्टिव में आके हम इसको सब डिविजन्स देंगे। सब डिविजन्स देने के टाइम पे हमें थोड़ा सा विड्थ इसका इंक्रीज कर लेना है इस तरह से। विड्थ में हम लोग सब डिविजन्स इस तरह से 2 ऐड करेंगे। हाइट के अंदर जो ऐड होने वाला है इस तरह से 6 कर लिए और डेप्थ के अंदर हम लोगों ने 2 ऐड कर लिया। ये ऐड हो जाने के बाद इसको ओवरऑल सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स मोड। वर्टेक्स मोड में जाके आपको ये वाले वर्टेक्स यहीं पे रखने हैं, पर ये वाले वर्टेक्स जो है ये यहाँ पे रख देना है इस तरह से। तो इन वर्टेक्स को अलाइन कर लो प्रॉपरली, जहाँ पे इनको रखना चाहिए उसके प्रॉपर पोजीशन पे रख सकते हो। यहाँ से इनको बैकवर्ड रखना है, ये वाले वर्टेक्स को भी यहाँ पे रख देना है। इस तरह से हो जाने के बाद ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, R प्रेस करके इनको स्केल कर लो। स्केल करके W प्रेस करो और यहाँ पे रखो इस तरह से। सेम एज इट इज़ इनको और इनको इन सबको सिलेक्ट करके स्केल कर लो यहीं पे। W प्रेस करो एंड पीछे की तरफ ले लो। इनको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरह से। देन ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्केल करो, ये वर्टेक्स को भी स्केल कर लो। यहाँ से आपको स्केल डाउन करते हुए जाना है फिर से नीचे की तरफ। यहाँ से आप स्केल डाउन कर सकते हो और W प्रेस करके इसको और आगे की तरफ ले लो ताकि इस तरह का शेप आ जाए। पर्सपेक्टिव में जाके देखोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा और जैसे ही आप 3 प्रेस करते हो ये इस तरह से दिखाई देता है।